हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सचिन पांडे और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है इसमें हम पढ़ाई करने वाले हैं यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के अध्याय 7 की। इससे पहले 6 अध्याय मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी चैप्टर वाइज चैप्टर। एंड दोस्तों आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर पर आई बटन आ रही होगी, वहां पे क्लिक करके आप लोग 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां भी आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इसको शेयर कर देना। दोस्तों आपसे यही बात मुझे एक विशेष रूप से कहनी थी कि देखिए एक यूट्यूब पर टीचर जो होता है वो आपसे क्या लेता है, कोई पैसे तो लगते नहीं है, कोई चार्ज लगता नहीं है। तो प्लीज़ आप इतना कर दिया कीजिए कि वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने लोगों में। तो दोस्तों आप इस वीडियो को भी शेयर करना और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आपको ये जो चैप्टर है बड़ी ध्यान से समझना है। मैं बारीकी से एक एक चीज आपको समझाने वाला हूं। अध्याय हमारा है 7। अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। देखिए दोस्तों आपको ये अध्याय बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, बस आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और जो जो चीजें मैं बताऊं आप समझें। कुछ फॉर्मूले होंगे वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, बाकी सारा कुछ आप अपने मन से निकाल लेंगे। चलिए देखिए हम आपको एक चीज बताने वाले हैं। आपने त्रिभुज तो सुने ही होंगे, त्रिभुज आपने सुने होंगे। त्रिभुज क्या होते हैं? ये त्रिभुज है। त्रिभुज की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है कि 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। 3 भुजाओं से। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 1 2 3। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अभी हम केवल त्रिभुज की बात कर रहे हैं, फिर त्रिभुज आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज का प्रयोग होता है वह आपका होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। देखिए उसका चित्र कुछ इस प्रकार के से बनता है, ऐसे। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। आप इसको भूल जाइए, इस वाले त्रिभुज को अभी आप याद रखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण क्यों बोलते हैं इसको? आपको पता होगा कि समकोण का मतलब क्या होता है। समकोण यानी कि 90 अंश का कोण होता है। 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, कम से कम एक कोण 90 अंश हो, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण आपका 90 अंश होना चाहिए, तो इस त्रिभुज में ये कोण हमारा 90 अंश होता है। अब आप समझ लीजिए कि देखिए जब दो भुजाएं एक दूसरे पर परस्पर लंब होती हैं, एकदम इस प्रकार सीधी खड़ी हुई ऐसे। अब ये चीज ऐसे भी हो सकती है, इस पॉइंट पे लंब हो रही है, तो इन्हीं के बीच यहाँ पे ये जो कोण बनता है ये 90 अंश का बनता है। जब दो भुजाएं एक दूसरे पर परस्पर लंब होती हैं, एकदम खड़ी और तिरछी ऐसे करके, ठीक है ना। आप यहाँ ध्यान से देखिए आकृति को, ऐसे करके जब होती हैं, यानी एक सीधी फिर एक इधर सीधी, ऐसे ये, ठीक है। तो ये घुमा के कैसे भी बनाया जा सकता है। ये जो समकोण त्रिभुज आपका है इसको घुमा के कैसे भी दिया जा सकता है। आपको बस याद रखना है कि एक कोण 90 अंश उसमें होता है, एक कोण 90 अंश होता है। जैसे ये हो गया, तो ये आपका त्रिभुज हो गया ABC। ये समकोण त्रिभुज है और इसी समकोण त्रिभुज का त्रिकोणमिति में होता है प्रयोग। अब देखिए समकोण त्रिभुज में आपको भुजाएं समझनी है। क्या समझनी है? भुजाएं। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि देखिए अगर ये त्रिभुज इस टाइप से बना है, इस टाइप से बना दिया, तब तो आप समझ जाएंगे ना कि अब कोण हमारा ये वाला 90 अंश है, ये वाला कोण 90 अंश है। तो त्रिभुज में आपको ये बताना चाह रहा हूं कि त्रिभुज घुमा के कैसे भी दिया गया हो, जो कोण ऐसा बना दिखे आपको परस्पर लंब भुजाओं के साथ, वही 90 अंश का कोण होता है। अब आप इसमें क्या समझेंगे? इसमें कुछ सूत्र होते हैं, वो सूत्र आप समझेंगे। देखिए त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको बताऊं कि अगर ये वाला कोण थीटा है, क्या है? थीटा। जो कोण थीटा लिया जा रहा है उसी की हम बात करेंगे। इस कोण को हम सी भी बोल सकते थे क्योंकि यहाँ पे सी पॉइंट है, सी बोल सकते थे क्योंकि ये सी पॉइंट पे बना है, लेकिन हमने इस कोण को थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा मान लिया, ठीक है। थीटा ऐसे बनाते हैं और साफ बना दे रहा हूं, देखिए ऐसे करके। तो जब कोण कोई लेते हैं आप ये कोण लेते हैं या फिर ये कोण लिया हमने यहाँ पे, तो जब कोई कोण आप लेते हैं उसके जस्ट सामने वाली भुजा, उसके जस्ट सामने वाली भुजा आपकी होती है लंब। क्या होती है? लंब।
इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परपेंडिकुलर। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, जो इसकी आसन्न भुजा होती है यानी इस कोण के साथ साथ वाली भुजा नीचे, इसको हम बोलते हैं आधार। बेसिक है ये एकदम, इसको क्या बोलते हैं? आधार यानी कि बेस। और जो आपकी तिरछी भुजा रही होगी, जो आपकी तिरछी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा वही होती है और ये हमेशा बोली जाती है कर्ण। क्या बोली जाती है? कर्ण, हाइपोटेनस। लंब, आधार, कर्ण, यही आपका पूरा रोल निभाएंगे त्रिकोणमिति में। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज और इसमें समझा दूं। देखिए ध्यान से, यही चित्र हम दोबारा यहां बना लेते हैं। ए बी सी, समझना आप, ये कोण हमने थीटा लिया था, अब की बार हम ये ना लेके ये वाला कोण थीटा ले रहे हैं। आपको क्या करना है? जो मैंने बताया वही ध्यान रखना है कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। जो कोण हम ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। तो इस बार लंब क्या हो गया? ये, इसीलिए मैंने आपको अलग चित्र में समझाया है। इस बार लंब क्या हो गया? थीटा यहां पे लिया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। इसके आसन्न यानी साथ वाली भुजा आपकी आधार होगी। तो अब हमारी आधार ये वाली भुजा हो गई। और ये तो हमेशा फिक्स है, ये क्या रहेगी? तिरछी भुजा आपकी कर्ण, हाइपोटेनस। समझ गए आप सब? चलो बढ़िया है, आपको कम से कम कुछ तो समझ में आया। एक बार और क्लियर कर देता हूं कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, चाहे आप कोण इस पॉइंट पे लें चाहे इस पॉइंट पे लें। ठीक है, यानी कि ये वाला कोण हमने अगर लिया तो ये लंब होगा, इसके साथ वाली भुजा आधार होगी और तिरछी भुजा हमेशा ही आपकी कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण। चलिए क्लियर हो गया। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। ये तीन भुजाएं हैं त्रिभुज की, तीन भुजाएं। तो इन तीन भुजाओं में से आपको कोई भी दो भुजाएं दी जा सकती हैं, एक निकालने के लिए बोली जा सकती है। जब सवाल करेंगे तब वो हम देख लेंगे। ठीक है, ये तीन भुजाएं अभी आप समझिए हैं, इनमें क्या संबंध होता है उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय इंग्लिश में होता है पाइथागोरस थ्योरम, बात एक ही है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर, याद रखेंगे आप, बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये आपका होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, आपको क्यों याद रखना है? हो सकता है आपको लंब और कर्ण दे दिया गया हो, आपको आधार निकालना हो। सॉरी, हो सकता है आपको लंब और आधार दे दिया गया हो, आपको कर्ण निकालना हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद करने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत है। अगर आपको लंब निकालना होगा तो आधार को इधर पक्षांतर कर देंगे, अगर आपको आधार निकालना होगा तो लंब को इधर पक्षांतर कर देंगे, कर्ण में से घटा देंगे। तो बस ये बहुत सरल है, आपको ये कंडीशन याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखना है। पाइथागोरस प्रमेय इसी को कहते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, आपका त्रिकोणमिति में कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए यहां पे हम देख लेते हैं उनको। आपको फॉर्मूले बताऊंगा, वो याद करने हैं। आपने सुने भी होंगे साइन, कॉस, टेन। तो देखिए आपका होता है एक साइन। क्या होता है? साइन। एक होता है कॉस, एक होता है टेन। आपको मैं अभी थीटा लगा के नहीं बता रहा हूं, आपको अभी मैं केवल समझा रहा हूं। देखिए साइन का जस्ट अपोजिट आपका होता है कॉसेक, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक और टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट। ठीक है, और ये हमेशा किसी ना किसी कोण के साथ दिए रहते हैं, जैसे साइन थीटा, साइन ए, साइन बी, साइन अल्फा, साइन बीटा, ऐसे करके आपको ये एंगल दिए जाते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कुछ फॉर्मूले हम लिखते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पे देखिए कुछ फॉर्मूले हम लिखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1/, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1/, सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर होता है 1/, कॉट थीटा। देखिए है ना सरल। आपको क्या बताया था? साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट।
तो आपको क्या करना है, साइन का अपोजिट जो होता है उसको 1 में साइन के में फॉर्मूला याद करना है। जैसे साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। आपको इस तरीके से ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं। ठीक, अब देखिए इसी में दूसरा रूप क्या होगा, अगर हम इस कॉसेक को यहां ले आए तो साइन यहां आ जाएगा या नहीं। तो हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब भी इनको इक्वल में लिखा जाता है तो 1 करके, यानी कि टेन के इक्वल में लिखेंगे आप तो 1 कॉट आएगा, और कॉट के इक्वल में लिखेंगे तो 1 टेन आएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, आपको इन त्रिकोणमितीय अनुपात को हम इन भुजाओं के रूप में कैसे याद करते हैं। इन त्रिकोणमितीय अनुपात को इन भुजाओं के रूप में कैसे याद करते हैं, देखिएगा ध्यान से। चलिए देखिए ध्यान से दोस्तों, देखिए अगर हमने यही कोण लिया थीटा, ये सी पॉइंट पे जो कोण है थीटा, तो इस थीटा के लिए यही लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो आपको एक फॉर्मूला बताता हूं मैं, देखिए लाल LAL, लाल बटे एकदम इसके नीचे लिखेंगे कक्का KKA, ये फॉर्मूला, ये शॉर्ट ट्रिक है आपको याद रखने की इनके अनुपात की। देखिए लाल मतलब L4 क्या हो गया, लंब, A4 क्या हो गया, आधार, और आपका इस L4 फिर से क्या हो गया, लंब, और ये K4 कर्ण, क्या हो गया, कर्ण। अब देखिए क्या होता है, आपने ये चीज पढ़ ली, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने वाला हूं इसको, वीडियो रिवाइंड करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए क्या होता है, ये जो पहला अनुपात है हमने ऐसे लाइन खींच ली, ये अनुपात होता है साइन का, साइन थीटा का, ये कॉस थीटा का, और ये आपका टेन थीटा का। ये साइन थीटा का, ये कॉस थीटा का, ये टेन थीटा का। लाल बटे कक्का, पहला वाला साइन फिर कॉस फिर टेन, एक क्रम में याद रखने हैं आपको, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। तो ये साइन, ये कॉस, ये टेन, क्या हो गया देखिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर लंब, L4 क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। है सरल, याद कर लेंगे आप। कॉस थीटा बराबर A बटे K लिखा है तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। सेम ऐसे ही टेन थीटा बराबर क्या हो गया, क्या है, L/A, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, अब इनके अपोजिट क्या होते हैं आपको पता है, मैंने अभी बता दिए थे। क्या होता है, कॉसेक, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक क्या होता है, 1 साइन होता है, 1 साइन होता है, तो इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। याद करने हैं आपको ये। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक के लिए क्या कर देंगे, कर्ण बटे आधार। देखिए यहां और समझ लीजिए इस चीज को कि आप जब इसको उल्टा लिख देंगे तो इनके अपोजिट वाले बन जाएंगे। ये के ऊपर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, मतलब बन गया कॉसेक का। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। ये के ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ऐसे ही कॉट का क्या हो जाएगा, ए ऊपर एल नीचे, यानी कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूले, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इनको। ठीक है, चलिए कुछ और नेक्स्ट जो फॉर्मूले होते हैं उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको एक चीज और नोट करनी है कि आपका देखिए ध्यान से ये वाला फॉर्मूला जरूर आप नोट कर लेना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको जरूर नोट करना है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ये आपको जरूर याद करने हैं। देखिए त्रिकोणमिति अगर आपको अच्छे से समझनी है तो प्लीज आपसे एक विनती है कि आप फॉर्मूले सारे याद कर लीजिएगा, जैसे शॉर्ट ट्रिक से आप कर पाए। ये शॉर्ट ट्रिक समझाई आपको, ये इन्हें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन और कॉसेक का संबंध, साइन बराबर 1 कॉसेक, इन्हें भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट।
बाद में एक ये फॉर्मूला बचता है tan थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस। tan बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। यहीं अगर हम कॉट लिख लेते तो कॉट क्या होता है, tan का अपोजिट होता है या नहीं। कॉट जो है वो tan का अपोजिट होता है, तो ये पलट जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, चलिए कुछ और चीजें देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर जितना मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक, उसमें से एक एग्जाम्पल आपके लिए लेके आया हूं ताकि वो चीज आपकी क्लियर हो जाए पूरी। देखिए, हमें यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है और कहा क्या गया है इसमें, यदि एक जो कोण ए है वो कितना है, 90 अंश। ये यहाँ पे है 90 अंश, यानी कि इससे हम समझ गए कि त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज। क्या होगा, समकोण, क्योंकि एक कोण उन्होंने 90 कह दिया हमसे। तो त्रिभुज इस तरीके से बनेगा, जो कि मैंने पहले ही आपको बना के दिखा दिया है। ठीक, इस त्रिभुज में BC कोण ए 90 लिया गया है, तो आप 90 ए कोण पर ही लेंगे, ये याद रखना। फिर आप चाहे C इधर लिख लो चाहे B इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको BC बराबर √2 लिखना है। AB बराबर AC बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ, AB और AC दोनों बराबर हैं, जिनका मान कितना है, 1। दोनों हमने 1 लिख ली, AB और AC दोनों 1 हो गई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, साइन B, कॉस C और tan B के मान बताने हैं। साइन B, यहां कोण कितना है, B है, कितना, B। पहले हम निकालेंगे साइन B। साइन थीटा क्या लिखवाया था, लंब बटे कर्ण। अगर ध्यान ना आए एकदम सोच लीजिए, LAL अपॉन KKA। पहला वाला साइन का होता है, दूसरा कॉस का और तीसरा tan का। ठीक है, पहला साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा tan का। और इनको पलट देंगे तो इनका भी मान पलट जाएगा। नीचे से अगर ऊपर की तरफ लिखेंगे तो ये होता है कोसेक का, ये होता है सेक का और ये होता है कॉट का। यानी कि अगर हम लिखें A अपॉन L ऐसे उल्टा तो पलट जाएंगे, तब ये नीचे वाली वैल्यूज आएंगी। तो आप समझ गए, साइन B क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। L अपॉन K क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। अब ध्यान से देखना, आप साइन B आपको स्टार्टिंग में इसीलिए मैंने त्रिभुज को घुमा के दिखाया था, बदल के दिखाया था एंगल को। साइन B कोण क्या लेना है हमें, B। क्या लेना है, B। ये कोण हमें इस वाले सवाल के लिए क्या लेना है, B। अगर आपसे साइन B पूछा जा रहा है तो आप कोण B ही लेंगे। अब कोण B के लिए लंब क्या होगा, आपको क्या बताया था कि कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, यानी कि ये हो गया इसके लिए लंब। लंब बटे कर्ण, इसके लिए कर्ण क्या होगा, कर्ण हमेशा ही स्थिर रहता है, ये तिरछी भुजा आपकी होती है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण कितना हो गया, 1 बटे √2। लंब 1 है, कर्ण नीचे है 1 बटे √2। आ गया आंसर। लंब ये था, कर्ण ये था, मान रख दिए, लंब का जगह 1 लिख दिया, कर्ण की जगह 2 लिख दिया। आ गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, कॉस C। कॉस थीटा क्या होता है, तुरंत याद कीजिए दिमाग में, लाल बटे कक्का, ये लिखा हुआ है, लाल बटे कक्का। LAL बीच वाला मान होता है कॉस का, तो A बटे K आएगा। क्या आएगा, A बटे K, यानी आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। कॉस C, एंगल यही देखना है। अब आप ये भूल जाइए कि ये लंब है, ये कर्ण है। आपको एक बार, ये तो कर्ण होगा ही, खैर ये तो सब मानों के लिए कर्ण होगा, क्योंकि आपका तिरछी भुजा हमेशा ही कर्ण होती है। लंब और आधार बदलते हैं केवल। तो कॉस C, अब एंगल क्या देखना है आपको, C। कोण क्या देखना है, C, ये वाला, ये C पॉइंट है। कॉस के लिए क्या, ये देखिए इस एंगल पे कोण C पर सामने वाली भुजा लंब ये हो गया, आधार ये हो गया ना। सामने वाली भुजा लंब और आसन्न भुजा, साथ वाली भुजा आधार। तो cos C क्या होता है, आधार बटे कर्ण, हमने पढ़ा है, उससे भी आप निकाल सकते हैं इससे, आधार बटे कर्ण। इसके बाद आधार कितना है आपका, एंगल C के लिए 1, ये वाली भुजा आधार है तो ये 1 आ गया, बटे कर्ण, कर्ण वही रहेगा √2। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, tan B। tan B, सबसे पहले तो आप लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, यहां देख लीजिए लास्ट में tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब क्या हुआ आपका,
अब tan b, यानी कोण आपको क्या देखना है, b। ये ध्यान रखना है, एंगल का विशेष रूप से, कोण का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोण देखना है आपको b। अब b कोण ये है, इसके लिए लंब ये होगा। सामने वाली भुजा लंब होती है तो लंब कितना होगा, 1। अब तो आप देख के ही कर सकते हैं, आपको लिखना जरूरी है हर बार लंब नहीं। आपको ये पता है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो सामने कितनी है, 1 बटे आधार, तो इसके साथ वाली भुजा आधार होगी। कोण ये ले रहे हैं तो इसके साथ वाली भुजा आधार होगी। आधार कितना है, 1 बटे 1, जिसको कि लिख सकते हैं हम 1। ये उत्तर हो गया, है ना सरल, बहुत सरल है। अब तक जो आपको मैंने पढ़ाया था वो आपको क्लियर भी हो गया होगा एक एग्जाम्पल के साथ इस वाले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस चैप्टर में और क्या है। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है, इसको भी समझेंगे और आपको पाइथागोरस प्रमेय भी पूरा सा क्लियर कर दूंगा मैं आज। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि कोसेक a बराबर √10 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया गया है, कोसेक, क्या दिया गया है, कोसेक। कोसेक a बराबर 10, कोसेक a बराबर √10। सिंपल है, इतना हो गया। आप √10 को 10 बटे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कुछ ना कुछ बटे में सबके होता है। तो यहां बटे में कुछ नहीं है, आपने क्या लिख लिया, 1। ये आपने अपनी तरफ से लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि कोसेक थीटा होता कितना है। जो भुजाएं होती है लंब कोण, लंब कर्ण, आधार, इनके लिए कोसेक थीटा का मान क्या होता है। तो आप क्या याद करेंगे, लाल बटे कक्का, LAL अपॉन KKA। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। किसका उल्टा, साइन का। और साइन वाला आपका पहला ही होता है, ये L अपॉन K। तो कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, K अपॉन L, क्योंकि अपोजिट होता है कोसेक साइन का। तो K बटे L हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K बटे L, मतलब कर्ण बटे लंब। क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। हो गया, हो गया नहीं। अब आप एक त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज, आप किधर से भी ड्रॉ कर लें ऐसे करके, ठीक है। आपको यह ध्यान में रखना है, ये त्रिभुज बनाते समय आप अभी पॉइंट नहीं देंगे, बिंदु नहीं देंगे। यहां देख के कोसेक a, आप कोई सा कोण मान लीजिए, ये 90, देखो जब आपको कोसेक के साथ a दिया गया है तो इसका मतलब a वाला कोण है 90 नहीं होगा, तो इस पॉइंट पे तो a होगा ही नहीं। आप यहां a ले लीजिए, ये b ले लीजिए, इसको c ले लीजिए। कोसेक a मतलब इस कोण के लिए, a कोण के लिए क्या दिया गया है, कर्ण बटे लंब। इस a कोण के लिए आपका कर्ण कितना होगा, तो कर्ण तो सबके लिए ये तिरछी भुजा होगी, होगी या नहीं। उसके बाद लंब, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो ये क्या हो गया आपका, आधार हो गया, आधार। चलिए अब देखिए इनकी वैल्यू कितनी दी गई है, यहां से देखेंगे। कर्ण कितना दिया गया है, √10। लंब कितना दिया गया है, तुलना कीजिए, कर्ण की जगह 10 लिखा है, लंब की जगह 1 लिखा है, तो लंब कितना हो गया, 1। इनको मिटा दीजिए, अब आपकी भुजाएं निकल आई। यानी ये केवल हमने समझने के लिए लिखा था, किसके लिए, समझने के लिए। अब देखिए जब मैंने आपको बताया था कि 2 भुजाएं दी जाएं और तीसरी भुजा निकालनी हो तो आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है। ये आधार ही तो है, कोण ए ले रहे हैं तो यही तो आधार लिखा था मैंने, तो ये आधार आपको निकालना है। मतलब आप आधार को इधर ही रखना, इस लंब को इधर ले आइए, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, आधार स्क्वायर। इनके मान रख दीजिए, कर्ण कितना है, √10, तो √10 का स्क्वायर, जैसे लिखा है वैसे ही लिख के स्क्वायर लगा दिया, माइनस लंब, लंब आपका कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार स्क्वायर। अंडर और वर्ग लगाया, यानी √10 का 2 बार गुणा, तो ये √ हट गया, केवल 10 बचा,
माइनस 1 का वर्ग 1, यहां आपका आ गया आधार, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाइए, ये स्क्वायर जरूर साथ में चलेगा। अभी इसमें से इसको घटाया कितना आया 9 बराबर आधार स्क्वायर, यहां 9 है यहां आधार स्क्वायर है, लेकिन हमें स्क्वायर नहीं केवल आधार की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? आधार की। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 9 बराबर वर्गमूल आधार स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ये वर्गमूल से ये स्क्वायर हट गया, ये दोनों चीजें अपोजिट होती हैं, इससे ये लगा हो अगर ऊपर तो हट जाता है, ऐसे ही यहां हट जाएगा वर्गमूल और स्क्वायर। आपका कितना बचेगा, आधार बराबर 3 का वर्ग 9 का वर्गमूल 3। तो ये भुजा कितनी निकल के आ गई हमारी, 3। कितनी, 3। आप इसको बार बार करेंगे ये आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस की बात होती है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो ये प्रैक्टिस की बात होती है, आप करेंगे आपका निकलने लगेगा, बराबर करेंगे आप बार बार। आधार निकल आया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कोसेक हमारे पास है, इसके अलावा बचे हुए 5 निकालने हैं, साइन कॉस टेन, सेक और कॉट। कोसेक तो हमारे पास है, तो यहां देखिएगा कैसे निकालेंगे, साइन ए जो कोण दिया गया था उसी के साथ। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। थीटा मतलब एंगल दिया जाता है, एंगल हमारा ए है, तो ए के लिए लंब क्या है, ये 1 बटे कर्ण यानी √10। ठीक है, कॉस निकालेंगे, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। याद कर लीजिए आप, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3 बटे कर्ण कितना है √10। अब निकालेंगे tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब 1 है आधार 3 है, 1 बटे 3। कॉसेक हमारे पास है, अब निकालेंगे हम सेक a। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। किसका, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस को पलट देंगे, √10 बटे 3। अब निकालेंगे कॉट ए। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, तो tan को पलट देंगे यानी 3 बटे 1, जिसका मतलब हुआ 3। तो ये आपके बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आ गए। उम्मीद करता हूं आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक स्टेप मैंने बड़ी बारीकी से आपको समझाया है। चलिए कुछ और चीजें देखते हैं इस एक्सरसाइज की। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे अगले सवाल को। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, देखिएगा आप, यदि tan a बराबर 2 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर tan a बराबर दिया गया है, आपको पिछले सवाल की तरह ही इसको भी करना है। अब हमें निम्नलिखित यानी इस चीज का मान निकालना है, तो इसमें जिन जिन त्रिकोणमितीय अनुपात की जरूरत है आप उनको निकालेंगे, जैसे sec a, sin a, tan a हमें दिया गया है और cosec a निकालेंगे। तो पहले तो आप tan a को देखिए, tan a आपको दिया गया है 2 के बटे में आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब किसी नंबर के बटे में कुछ नहीं होता है तो हम 1 अपनी तरफ से लिख सकते हैं, बराबर tan थीटा एक्चुअल में होता क्या है, आप याद करेंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का के ए, तो लास्ट वाला होता है ना tan, तो क्या हो गया लंब बटे आधार, क्या हो गया लंब बटे आधार, लिखेंगे लंब बटे आधार। अब आप त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज ऐसा इस बार बना लेते हैं हम, ये हो गया समकोण। ठीक है, एंगल ए आपको लेना है तो आपने ये वाला कोण ले लिया ए, ये ए पॉइंट पे कोण ले लिया हमने। ठीक है, इसके लिए दिया गया है लंब बटे आधार, तो इस ए एंगल के लिए लंब कौन सा होगा, सामने वाली भुजा। लंब कितना दिया गया है 2 बटे आधार, आधार कितना है 1, तो इसके साथ वाली भुजा ये होगी आधार, ये हो गया 1। कर्ण आपको निकालना है, निकाल दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग कितना होगा, लंब ये है हमारा, ये लंब है कितना है 2 का वर्ग प्लस ये आधार है तो 1 का वर्ग, 1 है ना ये, तो आपका क्या हो गया 2 दूनी 4 प्लस 1 एकन 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, दोनों को जोड़ा आ गया 5। ये निकल के आया कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर लगा था, वर्ग लगा था, पाइथागोरस प्रमेय यही तो होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहां से ये निकला कर्ण स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा, कर्ण की तरफ से स्क्वायर हट जाएगा
और दूसरी तरफ अंडर रूट में 5 हो जाएगा। कर्ण कितना निकला? अंडर रूट 5 लिख लीजिए यहां पे। अब आपको क्या निकालना है? इस वाले समीकरण को, इसको हल करने के लिए हमें सेक की वैल्यू चाहिए, साइन की चाहिए, कोसेक की चाहिए। तो यहां से पहले निकालेंगे सेक ए बराबर सेक ए। सेक ए किसका उल्टा होता है? कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। एक बार और बता देता हूं, पहला वाला साइन का, बीच वाला कॉस का, लास्ट वाला टेन का। और इनको अगर हम पलट दें तो इनके मान भी पलट जाते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। यानी हमारा सेक जो है वो कॉस का उल्टा है। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना निकला? अंडर रूट 5 बटे आधार कितना है? 1 हो गया। इसके अलावा साइन ए चाहिए हमें। साइन ए, ये कॉमा लगाया है मैंने। साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? एंगल ए ले रहे हैं नाम, तो लंब कितना है? 2 और कर्ण है अंडर रूट 5, यानी 2 बटे अंडर रूट 5। इसके अलावा देखिएगा कोसेक निकालना है। कोसेक ए बराबर, अब आपको इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये साइन का उल्टा होता है। आपको बता दिया ये साइन का अपोजिट होता है, यानी हो जाएगा अंडर रूट 5 बटे 2। ये पलट जाएगा, अपोजिट होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा ये समीकरण लिखते हैं जिसका मान निकालना है सेक ए, और यहां बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, मतलब इनटू, प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए। इनके मान रख दीजिए। सेक ए कितना निकला था? अंडर रूट 5 बटे 1 गुणा साइन ए कितना निकला? 2 बटे अंडर रूट 5 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन ए कितना दिया गया है? 2, बस उस पर स्क्वायर लगाना है, माइनस कोसेक ए कितना है हमारा? अंडर रूट 5 बटे 2। यहां से देखिएगा ये दोनों कट गए, आपका बचा कितना? 2 प्लस 2 दूनी 4 माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। यहां देखिए आगे 4 और 2 6 माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। इसको हल कर लेंगे, 2 तिया, अरे सॉरी 2 6 12 माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। यही आपका उत्तर होगा, यही आपका उत्तर होगा। आप वीडियो को रिवाइंड करके सवाल को एक बार और समझ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ स्क्रीन पर ये जो टेबल दिख रही है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनके मानों की 0 से लेकर 90 अंश तक के इनके जो मान होते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए साइन 90 अंश कितना होता है, साइन 45 अंश कितना होता है, साइन 60 अंश कितना होता है, तो ये सब मान आप इस सारणी में से याद कर लीजिए। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर हैंड रिटन वीडियो बनाकर समझा दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए इस सारणी को आपको याद कर लेना है अच्छे से, बहुत अच्छे से। अब मैं इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों देखिए, ये एक एग्जांपल हमने लिया है, कोसेक स्क्वायर 30 अंश, साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश। आपको क्या करना है, वो टेबल में से आपको साइन कॉस और टेन, साइन कॉस टेन, इन तीन के मान याद करने हैं 0 से लेकर 90 तक। इन तीन के ही मान याद करने हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि इनके अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, 1 अपॉन होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। ठीक है, अगर आप इन तीनों के मान याद कर लेंगे तो आप उन्हीं मानों को पलटकर अंश का हर, हर का अंश बनाकर उसके इन बाकी बचे हुए के भी मान निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक समझा देता हूं, जैसे देख लीजिए साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक 30 का मान कितना होगा? 2/1 यानी कि 2। केवल ये पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही आप बाकी सबके भी निकाल सकते हैं। इसका उल्टा होता है सेक, तो आप कॉस के याद कर लेंगे तो उनको पलट के सेक के निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आप समझ गए लगता है। देखिए कोसेक स्क्वायर 30 अंश, ये स्क्वायर जो लगा होता है इसको मान के ऊपर लगाएंगे लिख के। इसको सॉल्व करते हैं हम। कोसेक स्क्वायर 30 अंश, पहले तो आप कोसेक 30 का मान ज्ञात कीजिए।
तो साइन 30 का होता है 1/2, ये बताया मैंने। तो कोसेक 30 का हो गया 2, पलट दिया, यहां हो गया 2 और स्क्वायर लगाया तो इस 2 पे स्क्वायर आ जाएगा। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा, इनटू साइन स्क्वायर 45 अंश। साइन 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर लगाए आप ऐसे स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस सेक स्क्वायर 60। सेक 60 में नहीं पता, कोई बात नहीं, कॉस 60 का याद कर लीजिए, कॉस 60। कॉस 60 आपका होता है 1/2। तो सेक 60 कितना हो गया, पलट दिया हमने, सेक इसका अपोजिट होता है, यानी सेक 60 बराबर आपका हो गया 2। तो यहां भी आ जाएगा 2 का स्क्वायर। हो गया क्लियर। देखिए 2 का वर्ग 4 गुणा 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग, अंडर हट जाएगा 2 बचेगा, माइनस 2 का वर्ग 4, ये 4 भी आप ऐसे ही लिखिए, 2 दूनी 4, यहां आपका आया 2 गुणा 1 यानी 2 एकम 2 माइनस 4, माइनस 2 यहां आपका बचेगा। ये आपका आंसर है, -2 आपका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन को देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अब की बार आपको इस क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान। डरने की बिल्कुल बात नहीं है। ऊपर मैंने जो ये चिन्ह बनाया है इसको बोलते हैं पाई, ये चिन्ह जो बनाया है मैंने ऐसे करके इसको बोलते हैं पाई, ठीक। और कोण के रूप में पाई का मान होता है 180 अंश। क्या होता है, 180 अंश। बहुत सरल है, आप देखिए ये क्या है, tan स्क्वायर π/6, tan स्क्वायर π/6 यानी π/6। तो आप π/6 का मान निकाल लीजिए, पाई की जगह रखेंगे 180/6, है ना सरल। 6 18 यानी 30 अंश। कितना निकला, 30 अंश। तो इसको लिखेंगे tan स्क्वायर 30 अंश प्लस, यहां भी ऐसे ही कीजिए, पाई का रख दीजिए 180/4, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 यानी 45 अंश। tan स्क्वायर 45 अंश प्लस tan π/3 यानी π/3, 180/3। पाई का मान क्या है 180, 3 × 18 यानी 60 अंश। 60 अंश हो गया। अब देखिए दोस्तों इनके मान रखने हैं। tan 30 क्या होता है आपका, tan 30 का अगर आपको मान पता होगा आप आसानी से रख देंगे। क्या होता है, 1/√3 का स्क्वायर, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाइए, प्लस tan 45 कितना होता है, 1 लिखेंगे, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगाइए, प्लस tan 60 √3, यहां स्क्वायर नहीं लगा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ये अंडर हट जाएगा, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस √3 वैसा ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, अंडर वाला पार्ट नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो ये आपका एक भिन्न बन रही है, तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 प्लस √3। या तो आप इसको ऐसे लिख के छोड़ दीजिए तब भी सही है, नहीं तो आप क्या करेंगे, √3 के बटे में 1 लेंगे, एलसीएम हो गया 3, 3 और 1 का लासा हो गया 3। तो 3 का इसमें भाग किया, 1 बार गया, 1 का ऊपर 4 में गुणा, प्लस 1 का इस लासा में भाग किया, 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा, तो √3 में अंदर गुणा नहीं होगा, ये आप समझेंगे। जब √3 लिखा हो, ऐसे अंडर रूट में कोई नंबर लिखा होता है और एक नंबर सादा होता है तो उसका गुणा अंदर नहीं होता है, उसको बाहर लिख देते हैं ऐसे 3√3, या फिर आपका उत्तर इस फॉर्म में लिखा हो, ये भी आंसर करेक्ट है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर में वैसे तो फिलहाल इतना ही है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, आप आके मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको फिर उनके सॉल्यूशन दे दूंगा। कुछ क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा आपको बाद में, ठीक है। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को देखिए और अपने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए। और आपको वो टेबल जरूर याद करनी है, मान वाली, ठीक है ना, वो मान जरूर याद कर लेने हैं 0 से 90 डिग्री तक के। तो चलिए दोस्तों, आपसे बस यही उम्मीद है और यही हमारी आशा है कि आप इस वीडियो को जहां तक है शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप में, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना साथियों के साथ, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।